So all right everybody, as the class is getting recorded right now, I hope I'm audible. Do let me know first of all clearly. Jay, can you hear me properly? Yes, sir. Is everything clear? Is everything clear? Yes, sir. Okay, let me make it better. Right now the sound quality must be better than earlier. Okay, if I'm not wrong. By the way, here we are. So hello Unstoppables, I hope you guys must be doing great. And right now here we are again with day 47, day 46 तक. अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस कर लिया है. आज की क्लास में अगेन हम बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल को दी एंड करने वाले हैं. अल्टीमेटली दी एंड हो गया है. एडवांस्ड लेवल को हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसके पहले जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. मेक श्योर उनकी आपकी अच्छी कमांड है. तो टू बी टू हैव हो गया, आपके इट का स्पेशल यूज हो गया, मॉडल्स हो गए सारे के सारे, कैसे किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं. जैसे मैंने बोला जाओ तो सिंपल बोल दोगे गो, मत जाओ डोंट गो, जाते रहो कीप गोइंग, जाना बंद करो स्टॉप गोइंग. वेल कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे. राम से काम करवाओ, मेक राम डू वर्क. तो जब भी किसी से कोई काम करवाते हो 4 नंबर एंड 5th नंबर रूल यूज होते हैं. तो जस्ट मेक श्योर सब कुछ आपसे अच्छे से आता है. देन आपने टेंस देखा, जस्ट मेक श्योर टेंस अच्छे से बनता. अगेन इट इज द मैटर ऑफ अ डे. अगर आप एक दिन अच्छा टेंस में दे दोगे आ जाएगा, सिंपल सी बात है. मैंने खुद एक दिन में ही पढ़ाया है आपको. ओके, देन आपने स्पेशल वर्ब्स देखा, मेक श्योर ये बनती हैं. देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपने प्रीपोजिशंस देखा. सारे के सारे प्रीपोजिशंस बनने चाहिए. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे प्रीपोजिशंस आ गए तो WH वर्ड्स का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. अदरवाइज सर जी तो इंग्लिश में बहुत रट्टा मारना पड़ता है. ओके, सो जस्ट मेक श्योर प्रीपोजिशंस याद कर लेना. तो प्रीपोजिशन और WH वर्ड को मिला दोगे तो नए WH वर्ड्स मिल जाएंगे. सिंपल. देन ये सारे आपने WH वर्ड्स देखा और यहीं से हमारी क्लास का होता है दी एंड. सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले हम करने वाले हैं क्वेश्चनिंग. सो टॉकिंग अबाउट द टाइम राइट नाउ इट्स अराउंड 5 मिनट्स की क्वेश्चनिंग करेंगे सर. इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. इज दैट क्लियर? गेट रेडी फॉर दैट थिंग. क्वेश्चनिंग इज अ मस्ट, सो दैट आप जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगा ना तो आप क्वेश्चन का आंसर दोगे. और जब क्वेश्चन का आंसर दोगे ना तो रूल्स का रिवीजन होकर अच्छे से और फ्लुएंट तरीके से बोल पाओगे. दिस इज रियली अ मस्ट, दैट इज व्हाई आई एम गोना गो टू दे. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स गोना बी लाइक तुम कब तक खेलते हो? देखिए Till when do you play? एग्जैक्टली. जब मैं बोलूँ कब तक तो कब को बोलोगे व्हेन, लेकिन मैं बोलूँ तुम कब तक तो टिल व्हेन. सिंपल सी बात, टिल व्हेन डू यू प्ले. बहुत बढ़िया. तुम्हारे पास क्या क्या होगा? तुम्हारे पास क्या क्या होगा? क्या व्हाट ऑल विल यू हैव. सिंपल. तो व्हाट ऑल विल यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या होगा? आंसर दे सकते हो सर मेरे पास सब कुछ होगा. सर आई विल हैव एवरीथिंग. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आई विल को शॉर्ट कर सकते हो. कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो आई विल को शॉर्ट करोगे तो आइल बन जाएगा. सर आई हैव एवरीथिंग. ट्राई करो जहां पर भी शॉर्ट कर सकते हो कर लो. ओके, मैंने बोला देखो राम से गाना गवाओ. मेक इट क्विक. राम से गाना गवाओ. Make Ram sing. मेक राम. जब भी किसी से कोई काम करवाते हो वहां पर मेक मेन वर्ब बन जाता है. तो मेक राम सिंग अ सॉन्ग. एंड हेलो भूष्मिता, इफ आई एम ऑडिबल, इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चंस यू कैन आंसर टू, डोंट वरी. दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. और अगर क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम आ रही है देन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर बीइंग ट्रांसलेटेड. ओके, बट योर मेन फोकस शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग. सो मेक राम सिंग अ सॉन्ग. राम से इंग्लिश ब्लॉग. अब यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हो, गेट राम टू सिंग अ सॉन्ग. ये सुनो, ये सारे टॉपिक्स पहले कवर किए जा चुके हैं. और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो हैव राम, कम ऑन, हैव राम सिंग अ सॉन्ग, समथिंग लाइक दिस. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. दैट्स गोना बी लाइक मैंने खाना खा लिया था. मैंने खाना, मुझे पता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है इसलिए मैं लिख रहा हूँ मैंने खाना खा लिया था. ओके, मैंने खाना खा लिया था. ट्रांसलेट इट. ओ सर जी किधर अटके? I had it. हाँ, आई हैड ईटन फूड. आई हैड ईटन फूड. अब ध्यान देना, कभी भी जो पास्ट परफेक्ट अकेला यूज नहीं होता है. पास्ट परफेक्ट कंडीशन को बताता है, टाइम को इसके पहले की बताता है. ठीक है ना? तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग, अगर जब आप सिंपल पास्ट की बात करते हो, पास्ट में अगर कोई भी काम कर दिया उसकी बात करते हो तो हमेशा सिंपल पास्ट यूज करो. समझे कि नहीं समझे? जब आप पास्ट की बात करोगे सिंपल पास्ट यूज होगा. तो पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है? जब आप पास्ट के पास्ट की बात करते हो तो पास्ट का पास्ट उस समय यूज करोगे पास्ट परफेक्ट. एग्जांपल देता हूं. तो अगर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया था तो मैंने पास्ट में काम कर लिया था, तो वहां पर आप बोलोगे आई एट फूड. क्या बोलोगे? आई एट फूड. लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था. ओके, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना. ये छोटे छोटे टॉपिक से रिवीजन करते रहना. कम ऑन यार, व्हाट एम आई डूइंग. खा लिया था. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पर आप पास्ट के पास्ट की बात करो, पास्ट में दो काम हो रहा है, पहले बात तुम आए और दूसरा मैंने खाना खाया। तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, मतलब पहले मैंने खाना खा लिया फिर तुम आए, तो जो पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, मतलब पास्ट के पास्ट की बात करोगे, पास्ट में तुम आए और उसके पहले मैंने खाना खा लिया था, मतलब पास्ट के पास्ट की बात कर रहे हो, तो वहां पर बोलोगे आई हैड ईटन फूड। इज दैट क्लियर? बिफोर, और पास्ट में कोई काम हो जाए वहां पर तो सिंपल पास्ट में बनाओगे, तो आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। ये सिंपल पास्ट में क्यों बना यू केम? क्योंकि तुम आए थे पास्ट में और पास्ट में आए, इसीलिए वो सिंपल पास्ट में बन गया, और मैंने खाना खाया था पास्ट के पास्ट में, और इसीलिए वो पास्ट परफेक्ट में बन गया। दिस इज जस्ट अ रिवीजन सेक्शन, ओके? सो डोंट गेट टू मच वरीड। अगर आपको टॉपिक अचानक समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो ये सारा का सारा हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात कर लेते हैं सर। प्रेजेंट परफेक्ट को बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ पर करोगे? चलिए प्रेजेंट परफेक्ट, मेक इट क्विक, जल्दी करियो। प्रेजेंट परफेक्ट जब वो काम पूरा हो। अरे ना रे बाबा, काम तो पूरा तीनों में हो जाता है। पास्ट परफेक्ट क्या पास्ट में काम नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में काम नहीं होता, और क्या प्रेजेंट परफेक्ट में काम नहीं होता? तो अल्टीमेटली तीनों रिलेटेड हैं। ये सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट तीनों में ही काम हो जाता है, फिर अंतर क्या है? बताओ बताओ। पहले में सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे में अरे भैया मैं अंतर पूछ रहा हूँ, आप पहले दूसरे बता रहे हो। सिंपल सी बात है, पास्ट में अगर कोई काम हो जाए सिंपल पास्ट में बनाओ, पास्ट के पास्ट की बात करो वहां पर पास्ट परफेक्ट में बनाओ, और अगर प्रेजेंट में अभी हाल फिलहाल में कोई काम हो गया, रिसेंटली डन एक्शन, अगर हाल फिलहाल में कोई काम हो गया अभी अभी, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। अभी अभी आपने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, अभी अभी लाइट चली गई, द लाइट हैज गॉन। इज दैट क्लियर? और जब लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हो, एक्सपीरियंस की बात करते हो, वहां पर भी जैसे मैंने बोला कि मैंने ताजमहल देखा है, यहाँ पर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे, तो सिंपल सी बात है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट में जो काम होता है, सिंपल पास्ट में जो सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, उसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं होता। पास्ट वो पास्ट ही होता है, लेना देना नहीं होता, मतलब प्रेजेंट में उसका प्रभाव नहीं होता। तो प्रेजेंट में प्रभाव नहीं होता, लिख देता हूँ, प्रेजेंट में प्रभाव नहीं होता। और अगर मैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो इसमें प्रेजेंट में प्रभाव होता है। आई होप ये सारे प्रेजेंट में प्रभाव, ओके व्हाट एम आई डूइंग राइट हियर, होता है। दैट्स क्रेजी एक्चुअली, बट जस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ सो दैट यू जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक तुम राम से कब मिले? तुम राम से कब मिले? When have you met Ram? ना रे बाबा, when did you meet राम, तुम पास्ट में मिले होगे, तो when did you meet राम, लेकिन अभी अभी सपोज मैंने बोला तुम राम के साथ आ गए, सपोज आप राम के साथ आ गए मेरे घर, और मैं कहता हूँ यार तुम राम से कब मिले, अब प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला तुम राम से कब मिले, मतलब मैं पास्ट की बात करूँ कि यार कब मिले तुम राम से, पता नहीं, तो आपने पास्ट में मिले ना, इसलिए सिंपल पास्ट में बन रहा है। लेकिन अभी राम के साथ मेरे घर आ गए आप मुझसे मिलने के लिए, मैं कहता हूँ यार तुम राम से कब मिल गए, ये अभी की बात कर रहा हूँ ना, तो उसे बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट। व्हेन हैव यू मेट राम, मतलब मैं अभी की बात पूछ रहा हूँ कि अभी कब मिल गए, अब दोनों साथ में आ रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों सेंटेंस सही, चाहे बोलो व्हेन डिड यू मीट राम, व्हेन हैव यू मेट राम, बट थोड़ा सा अंतर स्पोकन में जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलने दूंगा, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलने दूंगा, या I will not let you speak. सिंपल, जब कहीं पर किसी कोई काम करने दोगे वहां पर लेट मेन वर्ब होगा, आई विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा, तो आई वोंट लेट यू स्पीक इंग्लिश। ट्राई करना, खुद से क्वेश्चनिंग करना, ट्राई करना, जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए उनकी प्रैक्टिस करना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कब से स्कूल जाएगा, राम कब से स्कूल जाएगा, कब से फ्रॉम व्हेन विल राम गो टू स्कूल। सर जी मैं थोड़ा जल्दी टाइप कर रहा, फ्रॉम व्हेन विल राम गो टू स्कूल। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एंड दैट्स गोना बी लाइक, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? Are you अरे सिंपल पास्ट की बात, सॉरी सिंपल प्रेजेंट की बात करा मेरे भाई, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, डेली रूटीन है। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इज दैट क्लियर? अरे बहुत ही ज़्यादा आसान, थोड़ा तैयार हो जाओ। देखो कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना है। ये सेंटेंस ट्रांसलेशन जो कुछ भी है चलता रहेगा। पहली बात, खुद से क्वेश्चनिंग करना है घर पे बैठकर, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चनिंग करूँगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन खुद से बनाओ और खुद से क्वेश्चनिंग करो। या तो अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहे, सर नहीं आ रहा, हम बैठते हैं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आते, तो क्या कर सकते हो, क्वेश्चनिंग करने के लिए बुक पे जाओ, बुक पे जाकर जो हिंदी के सेंटेंस हैं, बुक पे जाओ, हिंदी के सेंटेंस को देखो और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इज दैट क्लियर?
सिंपल सा फंडा है भैया, इतना अगर कर लोगे दैट्स गोना बी ग्रेट। सपोज ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये वे 2010 से वहां रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2010। वह इंस्टाग्राम पर रील्स रिकॉर्ड कर रही है, शी इज रिकॉर्डिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। वह 2 घंटों से इंस्टाग्राम पे रील्स रिकॉर्ड कर रही है, शी हैज बीन रिकॉर्डिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, ट्रांसलेशन क्लियर होगा और फ्लुएंसी आएगी। और कंफ्यूज हो जाओ, पता नहीं कि सही बोला कि गलत बोला, तो बगल में देख लो भैया स्क्रॉल करके, थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करो, लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, यू विल बी गेटिंग द आंसर्स टू। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, जहां पर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही फ्लुएंट आप बोल पाओगे। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा फ्लुएंटली बोलना चाहते हो, ठीक है। बाय द वे अगर मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मतलब उनकी प्रैक्टिस की है फिर लिखा है, ठीक है ना। So I have done the work and that is why I am speaking. You have to do the same work. The result will be obvious. Don't worry about this particular thing. तो पहला क्वेश्चनिंग के लिए हो गया। दूसरी थिंग जो आपको ध्यान रखना है, व्हाट्सएप that is a must. आपको like there are around more than 250 students. That's the best thing. You can find a friend, try to find a friend or simply find a friend or chat in the group if someone is okay. GROUP ये सब मैंने किया है, ठीक है ना। जब मैंने स्टार्ट किया था लर्निंग करना तो मैंने खुद बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किया था और फिर वहाँ मैंने कुछ दोस्त पाया और उन्हें काइंड ऑफ पर्सनली लाइक उनसे डेली बात करना चालू कर दिया था। सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फ्री फॉर टॉक। अगर व्हाट्सएप पे कोई भी लोग आपसे नहीं मिलते हैं तो फ्री फॉर टॉक सिंपल इस वेबसाइट पे जाओ, अकाउंट बनाओ और सिंपली वहाँ पर किसी भी कॉल पे जुड़ जाओ, या तो आप खुद मीटिंग बना सकते हो और लोग आपकी मीटिंग को ज्वाइन करके बात करने लगेंगे। सो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट टू प्रैक्टिस इंग्लिश। दिस इज द, अभी मैं इसका बताऊं कैसे यूज करने वाला हूँ, बेस्ट वेबसाइट टू प्रैक्टिस इंग्लिश। क्या करने वाले हो, सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप पे ट्राई कर लो। व्हाट्सएप पे अगर नहीं मिलते लोग, सपोज सब कुछ बिजी है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल फ्री फॉर टॉक पे चले जाना। बताता हूँ क्या करना है। सो ये रहा सर जी आपका फ्री फॉर टॉक। इधर आते हैं, क्रोम पे जाओ, लिखो फ्री फॉर टॉक, सिंपल लिख दिया। ये फ्री फॉर टॉक वेबसाइट आ गई, सिंपल इसे ओपन कर लो, साइन इन कर लो अपने अकाउंट से। लेट मी साइन इन टू अनस्टॉपेबल, कंटिन्यू। ये मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया, सिंपल आप भी साइन इन कर लो, अपना भी अकाउंट क्रिएट कर लो। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे चैट्स हैं, सिंपल उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसे ये इंग्लिश का हो गया और सपोज इंग्लिश के लिए सर्च करना है तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है 181, क्लिक ऑन इंग्लिश। अब जितनी भी आपको चैट्स मिलेंगी सारी सारी इंग्लिश की है, सिंपली किसी को भी ज्वाइन कर लो और बात करना शुरू कर दो। इतना आसान है इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, सिंपल, आपको किसी का इंतजार भी नहीं करना। सिंपल इस वेबसाइट पर जाओ, जैसे ये नई चैट आ गई, यहाँ पर आप क्लिक करो ज्वाइन इन टॉक। जैसे आप क्लिक कर दोगे उस व्यक्ति से बात कर पाओगे, सिंपल सी बात है। एज आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास सो आई एम नॉट गोना डू दैट, बट आप सिंपल ज्वाइन करके बात करना शुरू कर सकते हो। सो दिस इज दैट इजी। अगर आप करना चाहते हो तो सब कुछ आसान है, पॉसिबल है। चलो जी, लास्ट में एक टॉपिक कवर कर देता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं। लेट्स डू दैट। ओके, आई एम नॉट रियली श्योर। चलो आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इस टॉपिक को मैं कल कवर करूंगा। कल मैं ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा, कल मैं टॉपिक्स को कवर करने में फोकस करूंगा, सो दैट आपका एडवांस लेवल की स्टार्टिंग हो सके और सब कुछ डन हो जाए। आपका जो मेन होमवर्क है दैट इज सारे के सारे मॉडल्स का रिवीजन करके आना है, ठीक है ना। क्या क्या मैंने अभी पढ़ा दिया, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये सारी अच्छे से चीज़ें रिवीजन होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। कहीं पर भी बिल आ जाए वहाँ पर आप मे माइट मस्ट लगा दोगे, कैसे लगाते हो, यूज कैसे होता है, सब कुछ अच्छे रिवीजन करके आना। टू बी प्लस यूज टू और यूज टू में क्या अंतर है, यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है ना। कैसे कि जैसे विल के आगे बी भी लगा देते हो और विल के आगे हैव लगा देते हो, वैसे किसी मॉडल के आगे भी बी और हैव लगा दोगे। उनकी हिंदी मीनिंग भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हैव टू हैव पास होना चाहिए, हैव टू हैव पास होना चाहिए था। यू हैव टू कीप इन माइंड, शुड हैव मतलब भी पास होना चाहिए होता है, हैव टू हैव मतलब पास होना चाहिए होता है। तो सारी स्पेशल चीज़ों को आप अच्छे से याद करके आओगे। इन लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक ये है, इसको अच्छे से कमांड करके आओगे। अगर इतना कर लिया दैट इज द बेस्ट थिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ। सो ये these are gonna be the homeworks. First of all, revise models. Okay, what am I doing? Revise models and revise forms of the verbs. ये मस्ट है, मुझे नहीं पता आप कितनी वर्ब्स का डेली रिवीजन कर रहे हो। वर्ब्स फॉर्म्स, अब इसको देखो, अगर किसी कंफ्यूजन है कि वर्ब की फॉर्म्स को कैसे याद करोगे, सिर्फ इंग्लिश में 39 वर्ब्स आपको याद करना होता है। इंग्लिश में वर्ब को सीखने का सबसे आसान तरीका बताया, इससे आसान तरीका आप कभी भी नहीं पा सकते। तो डू वन थिंग सिंपल, अगर आपको नहीं पता कि वर्ब सीखना कैसे है, ओके सॉरी फॉर दिस थिंग, तो सिंपल यूट्यूब पे जाओ और चैनल पे जाकर वर्ब वाले सेक्शन की प्लेलिस्ट को जाकर देख लो। दैट वुड रियली बी नो समथिंग। लेट मी शो यू दैट थिंग टू। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे एंड ज़्यादा नहीं 10 ही वीडियोज हैं वर्ब वाले सेक्शन पे, दिस इज द वन। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया 10 डेज, एक दिन में नहीं फॉलो करना, सारे वीडियोज नहीं देखना है, 10 डेज लगाना है।
10 वीडियोस को देखना है, उसके बाद 10 डेज के बाद आई गारंटी आपकी इंग्लिश की किसी भी वर्ब की फॉर्म बता पाओगे, एक दो नहीं, किसी भी वर्ब की फॉर्म बता पाओगे। जस्ट फॉलो दिस चैलेंज एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है। यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि भैया इससे आसान तरीका नहीं हो सकता वर्ब को याद करने का। तो ये आपको करना है, तो आपको वर्ब्स को रिवाइज करना है। तो मॉडल्स हो गया, वर्ब्स हो गया, और ट्राई करना इंपरेटिव सेंटेंसेस को रिवीजन करके आना, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज मतलब क्या, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, जिसमें आप कमांड देते हो, जिसमें आप ऑर्डर देते हो, इनका रिवीजन करके आना है। कि इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने कॉजेटिव वर्ब्स को ऐड कर दिया था। कॉजेटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स मतलब क्या सर जी, बताओगे क्या, कुछ एनी आइडिया? कॉजेटिव वर्ब्स मतलब क्या होता है, पता है क्या अजय? नहीं पता? देखो, कॉज मतलब होता है रीजन, कारण। तो जहां पर आप कारण बनते हो किसी से कोई काम करवाने का, उसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। अब बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर क्या आएगा। कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर मेक आएगा, कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर गेट आएगा, कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर हैव आएगा। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द कॉजेटिव वर्ब्स। तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना। किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो, क्योंकि अब कल से मैं मेनली शुरू करने वाला हूँ आपके एडवांस लेवल को, और विद इन 40 डेज आई विल कवर दिस इंग्लिश सिलेबस। 90 डेज का चैलेंज है सर जी, विच मीन्स 40 डेज के अंदर मैं कवर ही करूंगा। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यस्टरडे आई गिव यू द होमवर्क टू रिसाइट योर डेली रूटीन। तो आपने प्रेजेंट में अगर जिससे नहीं बनता डेली रूटीन, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। टॉकिंग अबाउट, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट डेली रूटीन, तो डेली रूटीन बनाने के लिए आपको सिंपल टेंस का यूज करना है। सिंपल टेंस मतलब अगर प्रेजेंट की डेली रूटीन बताऊं तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट की डेली रूटीन सिंपल पास्ट, और फ्यूचर की डेली रूटीन सिंपल फ्यूचर। तो आपने प्रेजेंट की डेली रूटीन बता दिया है, प्रेजेंट की डेली रूटीन इन प्रेजेंट टेंस आपने पहले ही बता दिया। नहीं बताया तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आप बता सको। देन डेली रूटीन इन पास्ट टेंस, आप सुबह से शाम तक पास्ट में क्या किया, तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट डेली रूटीन इन फ्यूचर टेंस। Okay, what am I doing? This is really bad. Seriously, are you got to be kidding me? Daily routine in future tense. It was your yesterday's homework. आज भी मैं कुछ होमवर्क दूंगा, लेकिन ये आपको डेली रूटीन बताना है फ्यूचर टेंस में। जय, कैन यू रिसाइट योर डेली रूटीन इन फ्यूचर टेंस? What will you do? What will you do from tomorrow, from morning to evening? Go ahead. Yes, sir. Yeah, go on. बताओ। Sir, simple present. अरे सर जी, मैं कह रहा हूँ व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करोगे? गॉट इट? सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज गना बी योर डेली रूटीन इन फ्यूचर टुमारो। गो ऑन। I will wake up early in the morning. Then I will go to the washroom. Okay. After that, I will wash my face with water. All right, that's good. Go on. Keep going. And then I will go to my room and dry my face with the towel. Okay. And I go for walk. Then I will. Then You are talking about your daily routine in future. I will go for walk. Then I will come back to home. Then I will get ready. I will get ready to go to school. Okay. Then I go to school. Okay, that's superb. Seems as if you have practiced, so keep practicing. And कल का आपका होमवर्क है कि आपको ये डेली रूटीन प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की तीनों को बताना पड़ेगा एट वंस। इज दैट क्लियर? एंड टॉकिंग अबाउट मुस्कान एंड भूस्मिता ओवर हियर, अगर आप लोग भी अपनी डेली रूटीन बता सकते हो, दैट्स गोना बी रियली ऑसम। Otherwise you have to, I am just giving you an example. यहाँ पर मैंने डेली रूटीन आपकी पहले से लिख दिया, ये आपका स्टार्ट होने वाला है समथिंग लाइक दिस। प्रेजेंट की डेली रूटीन जब आप बनाओगे तो ध्यान दोगे तो यहाँ पर हर जगह टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, वेयर इज दैट। तो यहाँ पर आप जब भी आप प्रेजेंट की डेली रूटीन बताओगे तो सिंपल प्रेजेंट के रूल यूज होंगे। अगर आप सेंटेंस बनता है देन यूज सिंपल है, तो सिंपल प्रेजेंट यूज कर दो जब भी आप प्रेजेंट में डेली रूटीन बता रहे हो। लाइक आई वेक अप एट 4 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग, देन आई गो टू द किचन, टेक 2 glasses ऑफ वाटर। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा दोबारा आपके व्हाट्सएप पे। तो इन सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करना। ये प्रेजेंट की डेली रूटीन हो गई, ये पास्ट की डेली रूटीन हो गई कि आप पास्ट में क्या क्या किया उसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है ना। एट लास्ट यहाँ पर मैंने फ्यूचर की भी डेली रूटीन इंक्लूड किया है, तो ये फ्यूचर की डेली रूटीन हो गई। सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड देन कल अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इनको सुनाना। एंड ध्यान देना, आज के बाद मैं डेली आपको टॉपिक्स दूंगा सो दैट उसको आप सुना सको। एंड इन दिस वे you will start the building habit of speaking. Once you have built that habit,
आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। व्हाट्सएप पे स्पीक करते रहना, टॉक करते रहना, दैट वुड रियली बी एन ऑसम थिंग। तो ये आपके आई मीन डेली रूटीन के बारे में हो गया। सेकंड, अगर आपको वर्ब में दिक्कत आ रही है कि अगर वर्ब को याद करने में दिक्कत आ रही है तो वर्ब की पीडीएफ को ओके हाय सर आई एम न्यू, आज मैंने फर्स्ट ज्वाइन की। ओके मुस्कान डोंट वरी, आप पिछली क्लासेस देख सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। अभी तक की जितनी क्लासेज यू आई मीन रिकॉर्ड हुई हैं, उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। अराउंड 45 डेज और क्लासेस लगने वाली हैं आगे आने वाले टाइम पे। सो यू कैन जस्ट सिंपली गो हेड विद द फ्लो, ट्राई करना, पिछले के भी टॉपिक्स रिवीजन कर लेना, दैट इज अ सिंपल थिंग। और अगर कुछ भी बोल सकते हो तो अगर आपने कुछ प्रिपेयर किया घर पे और अगर आप कुछ बोलना चाहते हो क्लास के अंदर, यू आर प्रीटी मच गुड टू गो, सिंपल बता सकते हो सर आई वांट टू स्पीक समथिंग एंड देन यू कैन गो हेड विद दैट। तो ये सारे थिंग्स हैं, इन सबको रिवीजन कर लेना अच्छे से। वर्ब को कैसे याद करना है उसका मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगा, ध्यान देना। जब मैं अभी बुक भेजने वाला हूँ व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर 2 लिंक भेजूंगा। पहला क्लासेज की लिंक जो अभी तक रिकॉर्ड हुई है, दूसरा वर्ब को कैसे याद करना है उसकी लिंक कैन बी जो वहाँ पर मिलेंगी। अगर इन दोनों प्लेलिस्ट को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो, यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो ये सारी की सारी चीजें रही सब, इनको यहाँ से हम लीव कर दें। एंड हियर वी आर। तो ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली दीज आर द थिंग्स विच वी हैव कवर्ड, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड। लास्ट में ध्यान देना, ये सारी की सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने यहाँ पर फ्री फॉर टॉक के बारे में देखा कि सबसे पहले अगर बात करें तो व्हाट्सएप को चूज कर लो या तो फ्री फॉर टॉक में चले जाओ। एक और ऑप्शन देता हूँ चैट जीपीटी, अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में पता है देन दैट्स रियली ऑसम। अदरवाइज थोड़ा पता कर लो कि इसका यूज कैसे करते हैं। चैट जीपीटी को आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो और मोबाइल पे ऐप डाउनलोड होता है, ठीक है ना। तो मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके उससे बात कर सकते हो। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप लोगों से अभी डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे, तो चैट जीपीटी से जाओ और चैट जीपीटी से बात करना शुरू कर दो। सो इट इज काइंड ऑफ एन एआई जो आपसे खुद से बात कर सकता है। इट इज एन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, तो जो आपसे खुद से बात कर सकता है। सिंपल सर्च करना है मोबाइल प्ले स्टोर पे चैट जीपीटी एंड यू विल गेट दी ऑप्शन टू डाउनलोड, सिंपल। और अगर यहाँ पर जाना है आपको वेबसाइट पे, तो सिंपल सर्च, हियर इज द इंटरफेस, सिंपल जाओ यहाँ पर क्लिक करो, स्टार्ट करो, अकाउंट क्रिएट करो और यार सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सिंपल हेलो आई वांट टू प्रैक्टिस इंग्लिश, सिंपल टाइप कर दो एंड आप उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। अब चैट जीपीटी क्या बोलेगा आपको, हियर श्योर आईड बी हैप्पी टू हेल्प यू प्रैक्टिस इंग्लिश, व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स एंड ऑल। तो अल्टीमेटली चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश की प्रैक्टिस करते वक्त। सो अभी इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप सच में करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ओके, सो टेक द हेल्प ऑफ एआई, टेक द हेल्प ऑफ ऑल द रिसोर्सेज यू गाइज हैव, go through the examples given in the book, and in this way you will just keep going ahead. Is that clear? आज मैं दी एंड कर रहा हूँ आपके बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल को, कल से एडवांस लेवल शुरू होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप एडवांस लेवल के भी क्लासेस को लो, कल से मैं रियली एडवांस लेवल की बात करूंगा, जहां पर आई वुड अज्यूम कि आपसे बेसिक का सब कुछ आता है, ठीक है ना। अगर आपसे बेसिक इंग्लिश आती है, एडवांस लेवल को आप गो थ्रू कर सकते हो। बाय द वे, ट्राई टू टेक द क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। कल का टॉपिक है आपको अपनी डेली रूटीन बताना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Alrighty everybody, so this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Make sure the class starts at 5:45, which means 15 to 6. So do join the class exactly at the time, and in this way we are gonna be going ahead. कोई कंफ्यूजन हो, अभी के जो टॉपिक्स पढ़ा रहा है पिछले वाले टॉपिक्स में, आप पूछ सकते हो, चाहे आप नए स्टूडेंट्स हो या तो पुराने स्टूडेंट्स हो, दैट डजंट मैटर। ओके, किसी भी समय आप टॉपिक को पूछ सकते हो जब तक एक कोर्स सिलेबस चल रहा है। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। हैव अ ग्रेट डे। मुस्कान, भूस्मिता, जय, टेक केयर गाइज, एंड आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो।